चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का अगला चैप्टर मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण का। कुछ वीआई क्वेश्चन देखेंगे लोग, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए नेत्र की समंजन क्षमता हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। नेत्र द्वारा अपने शरीरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या कि निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए जो उसमें होता है शरीर पेशी का, उसको क्या करता है, उसको घटा देता है और बढ़ा देता है उसके तनाव को। ठीक है, और जो भी वस्तु है उसको देखने की क्षमता जो उसमें होती है नेत्र में, उसी को कहते हैं हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीवीआई क्वेश्चन। देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है। ठीक है ना। दोष जो होता है नेत्र में, दृष्टि दोष, वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसको मतलब कि उपयोग कैसे करेंगे, मतलब उसके बारे में कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं उसका निवारण। ठीक है ना, कैसे करेंगे निवारण, यहाँ पे निर्माण हो गया है। ठीक है, देखिए दृष्टि दोष, जब किसी कारणवश किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंखों की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनती पाती है तो आंख दूर या निकट की वस्तु को देखने में क्षमता खो देता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब कि ऐसे रोग हो जाते हैं कि जो हमारे मतलब कि आंखों पे उसकी वस्तु की जो होगी वो नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा कि मतलब हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, ऐसा दोष आपको हो गया तो दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दृष्टि दोष मानव में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और यह दोष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दूरदर्शिता इस विषय को नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 3 गो अलग अलग प्रकार। हम लोग लाइन में देखते हैं कि निकट क्या होता है, दूर क्या होता है, जरा क्या होता है, इस सब के बारे में अच्छे समझते हैं, उसका निवारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब 1 नंबर, निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नज़दीक की वस्तु साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तब ऐसे आंख में उत्पन्न दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका निवारण उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस से किया जाता है। ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर का साफ साफ आपको दिखाई नहीं देता है, तब इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो निकट दृष्टि दोष। इसका उत्तल लेंस से मतलब निवारण किया जाता है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दोष, ये दोनों सेम नाम है। जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु साफ साफ देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकता है, तब ऐसे आंख में उत्पन्न दोष को दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का निवारण अवतल लेंस या अभिसारी लेंस से किया जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, जरा दूरदर्शिता। उम्र बढ़ने के साथ वृद्धा अवस्था में जब कोई व्यक्ति दूर या नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तब ऐसे आंख में उत्पन्न दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसका निवारण बाइफोकल लेंस से किया जाता है। देखिए ये जब उम्र बढ़ेगा ना, तब ऐसे मतलब कि आंख में आपका दोष उत्पन्न हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। जो रेलवे पे सिग्नल लगाया जाता है वो लाल रंग का लगाया जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों। देखिए प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण दूर से लाइन चालू होने की स्थिति का पता चल जाता है, इसलिए रेलवे का सिग्नल का प्रकाश का रंग लाल होता है। ठीक है ना, मतलब उसमें क्या होता है, तरंग दैर्घ्य उसकी अधिक होती है, जो दूर से ही पता चल जाता है, इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जब हम तारों को देखते हैं तब उनकी चमक घटती बढ़ती हुई प्रतीत होती है, तब हम कहते हैं तारे टिमटिमाते हैं रहते हैं। तारों की यह टिमटिमाना वायुमंडल की असमानता के कारण होता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों। चंद्रमा और जो ग्रह होता है वो नहीं टिमटिमाता है, आखिर क्यों। देखिए तारे टिमटिमाते हैं लेकिन चंद्रमा एवं ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसलिए वो नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। जब आप अंतरिक्ष में रहिएगा तो वहाँ से आपको आकाश जो होता है वो नीला दिखाई नहीं देता है, वो काला प्रतीत होता है।
ठीक है, देखिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इस मतलब कि चैप्टर का सबसे वीआई क्वेश्चन ये भी मतलब कहिए तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश के को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और प्रकाश को वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से निचले नीले रंग का प्रकीर्णन कर देता है। तब बचा हुआ प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है, जो मुख्य रूप से लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छा समझ लीजिएगा, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।